हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में जो भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको भी। दोस्तों, आज है 21 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में ही आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ में इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा यदि आप SSC रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 18 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में चुना गया है? तो अभी चुने हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों, इनके नाम को पहले मंजूरी मिल चुकी थी और अब इनको चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का महासचिव। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या याद रखना है कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं और वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं एंटोनियो गुटेरेस, और दूसरे कार्यकाल के लिए इनको 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में चुना गया है। तो दूसरा इनका कार्यकाल होने वाला है, जो कितने वर्षों के लिए होगा? तो 5 वर्षों के लिए इनको चुना गया है। अब यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र ने इनको चुना है, तो इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो याद रखना है। सबसे पहले इसकी स्थापना पूछता है कि 24 अक्टूबर 1945 को तो इसकी स्थापना होती है, और वर्तमान में इसके महासचिव कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं एंटोनियो गुटेरेस, और दूसरे कार्यकाल के लिए ये बन चुके हैं। और साथ में याद क्या रखना है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं और वहाँ पूर्व में प्रधानमंत्री भी बने थे। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ पर है UN का? तो न्यूयॉर्क के अंदर है, और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर है पूछे तो ये हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। साथ में ही सदस्य देश वर्तमान में 193 देश हो चुके हैं दोस्तों, और जो 193वां देश बना है वो बना है दक्षिणी सूडान। ये भी आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव कौन बने थे, तो ये बने थे ट्रिगवेली। साथ में ही इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, एक अंग है 6 अंग में से संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रीन फंगस का देश का पहला मामला मिला है? तो हाल ही में मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर ग्रीन फंगस का नया मामला। दोस्तों, फंगस नॉर्मली होता है, लेकिन इसके कलर के आधार पर ही इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे इसके पहले ब्लैक फंगस, येलो फंगस आए थे, इसी टाइप से। अब क्या हुआ है कि जो मध्य प्रदेश का इंदौर है उसके अंदर ग्रीन फंगस का देश का पहला मामला मिल चुका है, और इसका नाम याद रखना है, वैज्ञानिक नाम तो एस्परजिलस इसका वैज्ञानिक नाम है। अब ये किसको प्रभावित करेगा? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ये फेफड़ों में मवाद या फिर जो लिक्विड पदार्थ भर जाता है, वो इसी के कारण समस्या देखने को मिल रही है। इसके अलावा अदर सिम्टम्स क्या है? तो नाक से खून आना, बुखार और कमज़ोर हो जाना, ये इसके प्रमुख सिम्टम्स हैं, नाक से खून आना और बुखार। इसके अलावा और भी पहले जो आए थे फंगस उनके बारे में भी जानते हैं। तो इसके पहले एक आया था दोस्तों ब्लैक फंगस। इनके वैज्ञानिक नाम याद रखना है, ये पूछ सकता है। तो म्यूकर माइकोसिस था ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम, और इसने किसको प्रभावित करा था? तो ये आँखों में प्रभावित किया था, आँखें लाल हो गई थी इसके कारण। और इसके पहले और आया था इसके बाद में वाइट फंगस। वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो कैंडिडोसिस इसका वैज्ञानिक नाम था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसने क्या किया था? तो प्रभावित त्वचा और आंतरिक अंग इसके कारण प्रभावित हुए थे। और इसके बाद एक येलो फंगस भी आया था, लेकिन ये अधिकतर रेप्टाइल्स या फिर बोले तो सरीसृपों के अंदर देखने को मिला था। अब ये मध्य प्रदेश के इंदौर में मिला है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी जान लेते थोड़ी सी जानकारी। इसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान में CM है शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि भोपाल में ही गैस कांड हुआ था, या फिर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये पूछा जाता है कब हुई थी? तो 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है ये रिसाव हुआ था इस गैस का। और कौन सी कंपनी थी ये भी पूछता है, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, उसमें से MIC या मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को। तो इस तरह से ये फैक्ट भी आपको भोपाल से रिलेटेड याद रखना था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली शिखर वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ये अब संपन्न हुई है जेनेवा के अंदर। आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये है जो बाइडेन USA के नए
प्रेसिडेंट और ये कौन है, व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट। तो दोनों के बीच जेनेवा के अंदर शिखर वार्ता संपन्न हुई है। अब क्या मुद्दों पर बहस हुई है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों दोनों के बीच शिखर वार्ता आयोजित हुई है और मुद्दे क्या रखे थे, तो साइबर सुरक्षा को लेकर बात की थी, साथ में ही मानवाधिकार और हथियारों पर नियंत्रण, इसके 3 प्रमुख मुद्दों पर इन्होंने बात की थी। इसके अलावा और भी है, लेकिन आपको याद रखना है साइबर सुरक्षा, मानवाधिकार और हथियारों पर नियंत्रण, इसको लेकर इन्होंने यहाँ पर बात की थी। साथ में अब रूस की बात आई है, दोनों देशों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला दुनिया का जो देश है वो कौन सा है, एकमात्र रूस है। राजधानी दोस्तों मॉस्को है, याद रखना है, और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सन 1999 या 2000 से ये सत्ता में है, जब से ये प्रेसिडेंट वहाँ के बने हुए हैं, सबसे अधिक कार्यकाल वाले व्लादिमीर पुतिन रूस के, ये आपको याद रखना है। अब यूएसए की बात करें तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति अभी बने हैं जो बाइडन, जो कि 46वें नंबर के, और पार्टी याद रखना है डेमोक्रेटिक पार्टी के ये बने हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस है 49 नंबर की, और यूएसए की ये पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है, ये रिकॉर्ड भी बना है। साथ में दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो ओपन स्काई ट्रीटी है, इससे 2020 में तो यूएसए बाहर हो गया था, और उसके 1 साल बाद अभी हाल ही में 2021 में रूस भी इससे बाहर हो गया है ओपन स्काई ट्रीटी से। तो ये दोनों भी इससे रिलेटेड थे, आपको याद रखने हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन काउंसिल के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो WTO के काउंसलर अब कौन बन गए हैं भारत के WTO के अंदर, तो आशीष चंदोरकर बन चुके हैं। अब जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि भारत सरकार ने आशीष चंदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त कर दिया है। उनका कार्यकाल कितने सालों का रहेगा, तो ये 3 सालों के लिए इनको नियुक्त किया है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब WTO में किया है, तो WTO के बारे में जानते हैं, तो यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो मराकेश संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ये एक फैक्ट है, साथ में याद रखना है। लेकिन इसकी स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो 165 सदस्य देश है। और जो नया देश बना है नवीनतम, तो वो बना है अफ़गानिस्तान, ये भी आपको याद रखना है। अफ़गानिस्तान नया सदस्य देश बन गया है। और अगर पूछे कि इसकी महानिदेशक कौन है, तो हाल ही में बनी थी नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो कि कहाँ की है, नाइजीरिया की है। और इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है, तो ये पहली महिला WTO की पहली महिला महानिदेशक बनने का रिकॉर्ड भी बनाया है। वर्तमान में नागोजी ओंकाजा-इवेला इसकी महानिदेशक है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम, कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम पहल का संबंध किससे है, तो आप इमेज में देख पा रहे हैं ये है मोदी जी, और इन्होंने स्टार्ट किया कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि फ्रंट लाइन्स वर्कर्स कौन होते हैं। तो जो कोविड-19 में दोस्तों फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम, कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अब फ्रंट लाइन वर्कर तो कोविड-19 में जो आगे खड़े होकर रक्षा करते हैं, इसमें सभी आर्म फोर्स आ जाती हैं, या स्वास्थ्य कर्मी हो जाते हैं, या सफाई कर्मी, ये सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स में आ जाते हैं, जो कि कोविड-19 में इन्होंने अपना सहयोग दिया था। अब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होने वाला है, इस पहल को जो स्टार्ट किया है प्रोग्राम, तो इसमें क्या होगा कि इन फ्रंटलाइन वर्करों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो इनके स्किल है इनको बेहतर करने के लिए कोर्स ही शुरू किया है, जिसमें क्या रहेगा कि इसमें और इनको सिखाया जाएगा कि सिस्टम सपोर्ट को कैसे मजबूत किया जाए, साथ में जो नए नए मेडिकल डिवाइस आ रहे हैं अभी उनको भी कैसे अच्छे से इस्तेमाल में किया जाए, ये सभी इन ट्रेनिंग के अंदर सिखाए जाने का प्रयास किया जाएगा। साथ में दोस्तों इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना थी 3.0, इसी के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। और जो 3.0 है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 15 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये पूरी चीज़ें थी, आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। साथ में दोस्तों इम्पोर्टेंट 2 फैक्ट नोट किए हैं कि विश्व का अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन योजना कौन सी थी, तो ये बनी थी जन धन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। और इसकी टैगलाइन भी याद रखनी है, मेरा खाता भाग्य विधाता इसकी टैगलाइन है। और जन धन योजना जो स्टार्ट की गई थी, जिसमें क्या हुआ था, सभी के खाते
खोले गए थे। 28 अगस्त 2014 को शुरू की थी। इसके अलावा उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 को, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है कि यूपी के बलिया से इसको शुरू किया गया था। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में आयोजित 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। ADMM+, डायरेक्ट अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछे तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक अभी ब्रुनेई के अंदर, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ये कहाँ पर, ब्रुनेई के अंदर इसकी अध्यक्षता की गई थी। मतलब ब्रुनेई जो देश है वहाँ पर इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब इसके बारे में जानते थोड़ा और। तो ब्रुनेई याद रखना है, 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक थी डिफेंस मिनिस्टरों की, जिसमें क्या है दोस्तों कि 10 देश तो शामिल हैं किसमें, आसियान देशों में, लेकिन इन 10 देशों के अलावा 8 अन्य देशों ने भी भाग लिया था। इस तरह से क्या याद रखना है कि इसमें पूरे 18 देशों ने इसमें भाग लिया था, इस सम्मेलन में शामिल हुए थे इस बैठक में। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। अब अगर इसके प्रमुख मुद्दों की बात करें तो इसके प्रमुख मुद्दे हैं, आतंकवाद को नियंत्रण कैसे किया जाए, इस पर बहस हुई थी। साथ में ही वैक्सीन की आपूर्ति जल्दी से जल्द कैसे की जाए, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या था कि जो संप्रभुता है किसी भी देश की और अखंडता की रक्षा करने के लिए, इस पर बात या चर्चा की गई थी। अब दोस्तों ADMM के बारे में जानते हैं, तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लेते हैं। एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई थी प्लस। अब इसमें क्या हुआ था, ब्रुनेई के अंदर, और ब्रुनेई की अगर कैपिटल पूछे तो क्या है, बंदर शेरी बागवान, ये भी आपको याद रखना है। अब आसियान ने इसको स्टार्ट किया दोस्तों। आसियान की स्थापना होती है 1967 के अंदर, 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता, और जकार्ता किसकी कैपिटल है, इंडोनेशिया की। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 10, और अभी लेकिन इसमें 8 और एक्स्ट्रा ने भाग लिया था। इस तरह से 18 ने इसमें भाग लिया था। तो पूरी चीज़ें आपको इस तरह से याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजना के लिए, तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो भारत ने किए हैं अभी एशियाई विकास बैंक के साथ, कितने, 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब ये तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजना क्या है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारत ने साइन किए हैं किसके साथ, ये आपको याद रखना है, एशियाई विकास बैंक के साथ। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, तो इसमें चेन्नई से कन्याकुमारी तक एक औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। औद्योगिक कॉरिडोर से मतलब है कि जिसमें इंडस्ट्रियल जो भी सामान होता है, एक रास्ता बनाएगा जहाँ से उन सामानों की सप्लाई की जाएगी। तो ये चेन्नई से कन्याकुमारी, अगर इसको मैप में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, और तमिलनाडु का ही दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर कन्याकुमारी। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु भी है। तो चेन्नई से कन्याकुमारी तक ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा इस योजना के तहत, जिसमें 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट आपको याद रखना है। अब एशियाई विकास बैंक के साथ ये समझौता किया है, तो इसकी स्थापना होती है 1966 ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, मनीला। याद रखना है मनीला किसकी कैपिटल है, तो ये है फिलीपींस की कैपिटल। इसके अलावा अध्यक्ष हैं तो असाकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और सदस्य देश हैं 68। ये पूरी चीज़ें थी याद रखने की। अब तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले तमिलनाडु आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, दक्षिणतम राज्य है भारत का, जिसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है चेन्नई, और CM वर्तमान में अभी हाल ही में बने थे MK स्टालिन। इसके अलावा राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और अगर पूछा जाए इसका जो तट है यहाँ पे दोस्तों, इस तट को क्या कहा जाता है, तो इस तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो ये भी याद रखना है। साथ में इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र पूछा जाता है, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर ही स्थित है। और मेट्टूर बांध अगर पूछे तो ये भी कावेरी नदी पर, और कावेरी नदी यहीं से निकलती है, और इसी पर मेट्टूर बांध बना है तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा दोस्तों इसी टाइप से एक योजना स्टार्ट हुई थी, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरला के अंदर। वहाँ पे भी रेलवे कॉरिडोर बना था, वो कि कहाँ से, कसारगोड से तिरुवनंतपुरम तक। तो रेलवे का जो कॉरिडोर बना था कहाँ पर, केरला में, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये भी आपको याद रखना था इसी के साथ। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021
या फिर क्या बोलेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो इसमें भारत का स्थान रहा है 135। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडिया की रैंक लगी है 135 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020-21 के अंदर। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें स्थान याद रखना, 135वें स्थान पर भारत रहा है। और सूचकांक कौन जारी करता है, तो इंडियन, यहाँ पर याद रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस एक यूनिवर्सिटी या संस्था है जो कहाँ की है, सिडनी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब इसमें कौन रहा है फर्स्ट पे, तो शांति के क्षेत्र में दोस्तों सबसे पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में पूछे तो अफ़गानिस्तान लास्ट में रहा है और अपने भारत की रैंक लगी है 135वीं। इसके अलावा अगर पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुए थे, उनके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 94। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अगर पूछे तो 139 भारत। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 143 या 143, इसमें भारत की रैंक रही। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।